ये घटना जो है इसकी शुरुआत 14 अगस्त से हुई। इसी साल की बात है, 2020 की। 14 अगस्त को राजस्थान के अलवर ज़िले में एक जगह है भिवाड़ी। भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल टाउन है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। भिवाड़ी में 14 अगस्त को खिदरपुर एक इलाका है, और खिदरपुर इलाके में ही जंगलों के बीच कुछ लोगों को एक इंसानी लाश के कुछ टुकड़े नज़र आते हैं। बेसिकली जो लाश के टुकड़े मिले थे वो भी जो टोर्सो जिसे कहते हैं, शरीर का हिस्सा, धड़, हाथ और पाँव, ये सारी चीज़ें मिली थी वहाँ, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए। और ये लाश के जो टुकड़े हैं वो 2 बोरियों में पैक्ड थे, बंधे हुए थे। खिदरपुर के जंगलों में जब ये लाश के टुकड़े मिले तो पुलिस को खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने लाश का मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद पुलिस को एक बात समझ में आई कि मरने वाली जो है वो लड़की है, कोई महिला है। और अब पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का परफेक्ट मामला था, क्योंकि न तो लाश के साथ या लाश के टुकड़ों के साथ न तो कोई आई कार्ड था, न कोई मोबाइल फ़ोन था, न कोई ऐसी पर्ची थी जिसमें किसी का नाम, मोबाइल नंबर या किसी दुकान का नाम कुछ लिखा हुआ हो। तो कुल मिलाकर एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर था जिसमें दूर दूर तक कोई क्लू नहीं था। और इतने टफ मामले को पुलिस को हैंडल करना था, पुलिस को सुलझाना था। ये इसलिए भी ज़्यादा टफ था क्योंकि बॉडी पार्ट्स तो मिले ज़रूर थे, लेकिन सिर नहीं मिला था। और सिर नहीं मिलने का मतलब यह है कि आइडेंटिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर पानी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल थी। पुलिस ने फिर भी इस मामले में एक रिपोर्ट दर्ज की, अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, और जिस तरह से लाश को वहाँ फेंका गया था उसे देखते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो जिस्म के टुकड़े थे उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और पुलिस अब अपने तौर पर यह पता करने की कोशिश करने लगी कि ये महिला कौन हो सकती है। जांच पुलिस कर रही थी, और पुलिस ये पता कर रही थी कि आसपास के इलाकों से कहीं कोई महिला गायब तो नहीं है, या कहीं किसी परिवार में कुछ अनहोनी जैसी कोई बात तो नहीं है। पुलिस अपने मुखबिरों के ज़रिए उस पूरे इलाके में, भिवाड़ी के इलाके में, इस बात को एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी। इसी बीच जो मामले की जांच कर रहे थे, यूआईटी पुलिस स्टेशन है भिवाड़ी में, यूआईटी के पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं सुरेंद्र कुमार, उनको 3 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा 14 अगस्त को लाश के टुकड़े मिले थे, और 3 सितंबर को डाक के जरिए एसएचओ सुरेंद्र कुमार को एक पत्र मिला। पत्र जो है अमित गुप्ता नाम के 32 साल के एक शख्स ने लिखा था, और उसने ये बताया था उस पत्र में कि मैं सांथाल का इलाके का रहने वाला हूं। सांथाल का भी भिवाड़ी की ही एक लोकेलिटी है, और वहाँ एक विनोद कॉलोनी है। उसने लिखा कि मैं सांथालका के विनोद कॉलोनी का रहने वाला हूँ, और मेरी पत्नी जो है कोमल गुप्ता, वो अचानक मुझे बताए बगैर तकरीबन 15 दिनों से, तकरीबन 15 दिनों से वो गायब है, और उसका कोई पता नहीं है। मैं उसे बार बार फ़ोन पर लोकेट करने की, ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और इस पत्र में ये जो विनोद गुप्ता था, इसने ये भी कहा था पुलिस से कि मुझे तो शक है कि कोमल जो है अपने किसी आशिक के साथ कहीं भाग गई होगी, क्योंकि वो बेशक मेरे से उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं था। ऐसा इसका कहना था अमित गुप्ता का। कुल मिलाकर उसने अपनी बीवी पर लांछन लगाए थे, और कहा था कि वो कैरेक्टरलेस लेडी थी, और वो मुझे छोड़कर कहीं भाग गई है, लेकिन चूंकि वो गुमशुदा है तो मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। और इस तरह की बातें लिखते हुए 3 सितंबर को एक पत्र जो है वो एसएचओ को मिला। इसके बाद जाहिर है जब ये खत मिला और खत लिखने वाले ने अपना पता वगैरह भी दिया था, तो पुलिस सबसे पहले जो है उसी सांथालका इलाके की विनोद कॉलोनी में पहुंची। एग्जैक्ट लोकेशन और पता ये था तिवाड़ी गली, कुम्हेर गेट। आजकल वो तिवारी गली कुम्हेर गेट में रहता था, और पहले जो है ये भरतपुर की जगह है, तिवारी गली कुम्हेर गेट। और
सांथालका का विनोद कॉलोनी जो है वो भिवाड़ी में है। उसने अपना लोकल एड्रेस भी दिया था, तो पुलिस सबसे पहले भिवाड़ी के उस विनोद कॉलोनी में पहुंची और वहां पुलिस ने पता किया तो ये पता चला कि अमित गुप्ता नाम का ये आदमी जो है ये भी करीब 10-15 दिनों से यहाँ से गायब है। और सिर्फ अमित गुप्ता ही नहीं, उसकी पत्नी भी गायब है। छानबीन में ये पता चला कि ये जो गुप्ता दंपति है ये वहाँ किराए पर रहते थे और अमित का कोई तब से पता नहीं है और उसकी पत्नी का भी कोई पता नहीं है। दोनों अचानक कहीं गायब हो गए। जब इस तरह की खबर पुलिस को पता चली तो पुलिस ने अपनी छानबीन और आगे बढ़ाई और उसके बाद पुलिस ने ये जो अमित गुप्ता है जिसने खत लिखा था उसको ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। लेकिन आप देखिए यहाँ एक पेंच है। पेंच ये है कि यहाँ मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है। जो कंप्लेनेंट है जिसकी बीवी गायब हुई है उसने सिर्फ डाक के जरिए, पोस्ट के जरिए एक चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारी का निपटारा कर लिया है। यहाँ तक कि उसने जो पता दिया है उस पते से भी वो नदारद है और पुलिस उसे ढूंढ रही है कि भैया बताओ तुम्हारी बीवी के बारे में और जानकारी दो, हम उसको ढूंढें। लेकिन पुलिस ढूंढ रही है और बंदा फरार है। तो इस तरह की बात जब सामने आई तो पुलिस को थोड़ा सा शक जो है ये अमित गुप्ता पर होने लगा। और अमित गुप्ता के बारे में जब मैनुअली या समझ लीजिए कि ऑर्थोडॉक्स तरीके से पुलिसिंग करके जब पुलिस को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने फ़ौरन इसका मोबाइल फ़ोन नंबर निकलवाया और उसको लोकेट करने की पुलिस कोशिश करने लगी। इस कोशिश में पुलिस ने ये नोटिस किया कि उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो तकरीबन उन्हीं दिनों से स्विच ऑफ है जिन दिनों 14 अगस्त के आसपास के दिनों में जब उसकी एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी, टुकड़ों में बटी हुई। तो पुलिस अब रिलेट करने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सिर कटी लाश थी वो इस अमित गुप्ता से उसका कोई कनेक्शन हो, क्योंकि उसकी बीवी भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अमित गुप्ता की पत्नी ही थी, कोमल गुप्ता। पुलिस को अब इस तरह की बातें जो है उसके दिमाग में घर करने लगी। लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले तसल्ली करना चाहती थी, तस्दीक करना चाहती थी। तो पुलिस ने अमित गुप्ता के फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर रखा और सर्विलांस पर रखने के बाद पुलिस ने देखा कि इसका मोबाइल फ़ोन जो है वो कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर अचानक थोड़ी देर के लिए ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लगातार, ये जो अमित गुप्ता है ये अपना लोकेशन बदल रहा था। कभी भरतपुर, कभी किसी और शहर में, कभी किसी और गाँव में। और हर बार पुलिस को जब नए लोकेशन का पता चलता, पुलिस वहाँ पहुँचती, तब तक पता चलता कि वो बंदा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है और वो कहीं और चला गया। तो इस तरह बहुत दिनों तक पुलिस जो है वो काफ़ी कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस को खास कामयाबी नहीं मिली अमित गुप्ता को ट्रेस करने में। और फाइनली पुलिस जो है उसने अमित गुप्ता को ढूंढ निकाला और अमित गुप्ता को ढूंढ निकालने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। एक सेकंड का मुझे और टाइम दीजिए, मैंने कुछ और रिसर्च किया था। फाइनली 8 सितंबर को पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला और इसे पुलिस ने पकड़ा और इससे पूछा कि भाई तुम्हारी बीवी अगर घर से भाग गई तुम्हें बिना बताए हुए, तो तुमने थाने में आकर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, तुम अब तक कहाँ फरार थे। तो जब इसे पूछताछ होने लगी तो इसकी बातों से और इसके बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को शक होने लगा कि हो ना हो इसकी बीवी की गुमशुदगी के पीछे इसी का हाथ हो सकता है। तो पुलिस ने जब इससे सख्ती की तो इसने जो कहानी सुनाई वो कहानी सुनकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये वो पति था अमित गुप्ता जिसने न सिर्फ अपनी बीवी कोमल गुप्ता का कत्ल किया था, बल्कि ठंडे दिमाग से कत्ल करने के बाद उसने अपनी बीवी के 3 टुकड़े किए थे। 3 घंटे तक शांतिपूर्वक अपने घर में बैठकर वो लोहे के एक बड़े से चाकू से अपनी बीवी के टुकड़े करता रहा और टुकड़े करने के बाद उसकी लाश को अलग अलग बोरियों में भरकर उसने खिदरपुर के जंगलों में और आसपास के इलाकों में उसे फेंक दिया। जब अमित गुप्ता को पुलिस ने पकड़ा, उसकी गिरफ्तारी हुई, तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसी भिवाड़ी इलाके के भिवाड़ी शहर के एक दूसरी जगह से कोमल गुप्ता के सिर का हिस्सा भी रिकवर कर लिया, बरामद कर लिया। इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि इस मर्डर के पीछे जो है वो उसके पति अमित गुप्ता का ही हाथ है। अब पुलिस ने पूछताछ की कि भाई तुमने क्यों मारा, इस तरह की हत्या क्यों की, पूरी घटनाक्रम तुम बताओ। तो उसने तसल्ली से, उस तसल्ली क्या मतलब, पुलिस की 3rd डिग्री समझ लीजिए या पुलिस की पिटाई से उसने जब मुंह खोला और पूरी बात जब बताई, वो पूरी कहानी जो है वो अपने आप में एक सुनने वाली बात है। आपको मैं बताता हूँ। अमित की शादी जो है कोमल से 2019 में हुई थी, दिसंबर के महीने में। और
कोमल की ये दूसरी शादी थी। कोमल मूल रूप से कानपुर की रहने वाली थी और अमित जो है, जैसा मैंने आपको बताया, ये राजस्थान का ही रहने वाला था। और शादी के बाद दोनों जो है वो भिवाड़ी में रहते थे और दोनों भिवाड़ी की अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ बहुत सारे यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो इसमें दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। लॉकडाउन से पहले जो है अमित की एक दुकान भी थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो दुकान बंद हो गई और दोनों जो है वो सांथालका कॉलोनी में शिफ्ट भी हो गए। लेकिन ये तो रही उनके वेयरअबाउट्स की बात। लेकिन दोनों के बीच में जहाँ रिलेशनशिप की बात है, तो अमित और उसकी पत्नी कोमल में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। इस बात की तस्दीक, इस बात का कंफर्मेशन जो है उस मकान मालिक से भी हुआ जहाँ पर सांथालका इलाके में भिवाड़ी में अमित और कोमल रहते थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये दोनों अक्सर आपस में लड़ा भी करते थे। पुलिस ने अमित से पूछा कि भाई तुम्हारी कोमल से किस बात को लेकर लड़ाई होती थी, तो उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो चरित्रहीन थी और मुझे उस पर शक था कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो पुलिस ने जब ये पूछा कि भाई सिर्फ शक के बिना पर तुमने इस तरह की हरकत क्यों की, क्या बात है, तो उसने फिर ये कहा कि जो कोमल का पूर्व पति था संजय गुप्ता, उसका एक भांजा है जिसका नाम है लाली गुप्ता, और इस लाली गुप्ता नाम के नौजवान से मेरी पत्नी कोमल अक्सर घंटों बात किया करती थी। हो सकता है दोनों आपस में मिलते भी हों और मुझे ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी और जब जब मैं उसे रोकता था तो इस बात को लेकर हम दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। 11 अगस्त को लेकर, इसी बात को लेकर अमित गुप्ता, माफ़ कीजिएगा विनोद मैं बोल रहा हूँ, अमित गुप्ता और कोमल गुप्ता के बीच खूब लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद कोमल ने अमित को घर से निकाल दिया, जैसा कई बार होता है कि मतलब चिढ़कर दोनों में से कोई एक पार्टनर जो है वो घर से चला भी जाता है। तो अमित गुप्ता जैसे ही घर से निकला, कोमल ने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अमित भी काम पर चला गया, कोमल भी काम पर चली गई। दिन भर दोनों अपने अपने काम में लगे रहे फैक्ट्री में, और फिर जब वहाँ से लौटे तो कोमल को नहीं पता था कि इस रोज़ घर में मौत उसका इंतज़ार कर रही है। कोमल जब घर आई तो अमित पहले से पूरी तैयारी के साथ था। उसने धोखे से अपनी बीवी को भांग की गोलियां खिला दी। भिवाड़ी का वो जो इलाका है, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल टाउन है, तो बहुत सारे मजदूर और निम्न आय वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं और नशा वगैरह करने का चलन भी वहाँ बहुत है। तो तरंग नाम की भांग की गोलियाँ वहाँ उस इलाके में मिलती हैं और वो तरंग नाम की भांग की गोलियाँ जो है उसने अपनी बीवी को खिला दी अमित ने। जब अमित ने कई भांग की गोलियाँ कोमल को खिला दी तो कोमल बेहोश हो गई। भांग का नशा बहुत भयानक होता है और जब बेहोश हो गई वो, तो उसने शाम या रात को ही जो है अपनी बीवी की गला घोंटकर हत्या की। और हत्या करने के बाद पहले तो उसने सोचा कि मैं अपनी बीवी की लाश कहीं रात को जो है फेंक दूंगा, ठिकाने लगाऊंगा सुनसान किसी जगह पर। लेकिन फिर उसे ये डर लगने लगा कि पूरी की पूरी लाश जो है उठाकर कैसे ले जाऊंगा अकेला, डिस्पोज ऑफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो फिर उसने जो है इंसानियत, देखिए दोनों के रिश्ते के बीच में प्यार तो कब का ख़त्म हो चुका था, इंसानियत भी तभी मर गई जब अमित गुप्ता ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। और अब इंसानियत के मरने के बाद हैवानियत की पराकाष्ठा देखिए कि लाश को निपटाने के लिए अमित गुप्ता ने यह तय कर लिया कि अब वो अपनी बीवी के लाश के टुकड़े करेगा। हत्या हुई और उसी रात ये घर के बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद इसने एक लोहार से कांटेक्ट किया। उस लोहार से कांटेक्ट इसलिए किया कि लाश काटने के लिए उसे एक हेवी चाकू चाहिए था जो भारी हो और शार्प भी हो। उसने लोहार को ऑर्डर देकर वो चाकू अपने सामने बनवाया और फिर घर आया। 3-4 बोरियों का उसने इंतज़ाम किया और तकरीबन 3 घंटे लगाकर अमित गुप्ता ने अपनी बीवी कोमल गुप्ता की लाश के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उन लाश के टुकड़ों को उसी रात उसने अलग अलग हिस्सों में जाके डिस्पोज ऑफ किया भिवाड़ी इलाके के। तो 2 टुकड़े तो उसने उसी खिदरपुर इलाके के जंगलों में फेंके थे, जिसके बारे में पुलिस को जो टुकड़े बरामद हुए, और एक टुकड़ा उसने कहीं और फेंका था जो इसकी गिरफ्तारी के बाद, अमित गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया। इस तरह पुलिस ने एक महिला के ब्लाइंड मर्डर के मामले को न सिर्फ सॉल्व किया बल्कि उसके गुनहगार पति को भी गिरफ्तार किया, जिसने सिर्फ शक की बिना पर अपनी बीवी की हत्या कर दी।
बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर शक नहीं था, मान लीजिए यकीन भी था, तो भी वो अपने रास्ते अलग कर सकता था। इसने हत्या क्यों की, ये बात जो है वो हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए समझ से परे होगी, क्योंकि हम कभी इस तरह के क्राइम के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, क्रिमिनल इंस्टिंक्ट के होते हैं। अच्छा, अभी आपको एक और बात बताने वाला हूँ जिसे जानकर आपको और हैरानी होगी। वो बात ये कि अमित गुप्ता का ये पहला कत्ल नहीं था। अमित गुप्ता ने भरतपुर में साल 2013 में भी अपनी एक महिला मित्र का कत्ल किया था। एक लेडी होमगार्ड जिसके साथ अमित गुप्ता के उन दिनों रिलेशन थे, अमित गुप्ता ने भरतपुर में अपने घर में 2013 में उसको बुलाया और उसके बाद दोनों के बीच में कोई अनबन हुई। इसके बाद उसने उस महिला होमगार्ड की भी हत्या कर दी थी। हैरानी तो है अपने आप में कि एक कत्ल किया, उसके बाद फिर दूसरा कत्ल भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर कत्ल किया था तो जेल क्यों नहीं गया? जी, जेल गया था। तकरीबन 1.5-2 साल तक ये जेल रहा और इसको सज़ा भी हुई कत्ल के मामले में। लेकिन हाई कोर्ट से अमित गुप्ता को ज़मानत मिल गई। और आप सितम देखिए कि कोर्ट ने जिसे ज़मानत दी, और कोर्ट को शायद ये उम्मीद थी कि ये बंदा सुधर जाएगा, इसके मामले की दोबारा सुनवाई होगी या जो भी, मतलब ज़मानत जिस बिना पर भी दी गई हो मुझे नहीं पता, लेकिन इस आदमी ने बाहर आकर दूसरे कत्ल की घटना को अंजाम दिया, और वो भी एक महिला की कत्ल की घटना को। तो ये पूरी कहानी थी जिस